नमस्कार दोस्तों, मैं एलसी मीणा अश्विनी कोचिंग क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन मैथ्स की तीसरी प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं जो कि है रैखिक समीकरण युग में। चलो शुरू करते हैं। पहले आज प्रश्नावली 3 रैखिक समीकरण युग में, और आपने पहले वाली प्रश्नावली देखी होंगी और मैं आशा करता हूँ कि आपको उनसे सहायता मिली होगी। ये प्रश्नावली अपने 3.1, इसमें अपन को रैखिक समीकरण बनाने हैं और उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। रैखिक समीकरण युग बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, इसमें बोला है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और प्रतियोगिता में पहले में भाग लिया गया है। लड़के और लड़कियों की संख्या दे रखी है, 4 अधिक है जो भी इसमें दिया गया है। इसके अनुसार अपन करना शुरू करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखो, कक्षा 10 के विद्यार्थियों की बात कर रही है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों में यानी माना कुछ मानना पड़ेगा, लड़के। ठीक है, पहले कौन ले मान ले, लड़कियां मान लेते हैं। चलो लड़कियां मान लेते हैं। लड़कियां के लड़कियों को क्या माने x, लड़कों को क्या मान लेवे y। मान लिया, कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों मिलाकर कितने हैं, x प्लस वाई बराबर कितने हैं, 10। ये समीकरण आपकी एक बन गई। दूसरा इन्होंने बोला लड़के तथा लड़कियों से 4 अधिक हैं। लड़के तथा लड़कियों से 4 अधिक हैं, x और इधर क्या हो जाएगा y। ठीक है, कौन अधिक है, लड़के लड़कियों से 4 अधिक हैं, तो कितने अधिक हैं, +4। ठीक है, इसको आप अरेंज कर लो। इस समीकरण को मैं y को इधर भेज देता हूँ, y को इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x y इधर आएगा तो माइनस में और बराबर में -4। समीकरण क्या हो गया, 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं धीरे धीरे। थोड़ा मैनेज भी करेंगे, साथ के साथ मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि मैनेज नहीं किया तो बोर्ड में आएगा नहीं। चलो, अब आपको इसमें ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से क्या बोलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, देख लो इधर, x प्लस वाई बराबर 10। अब सबसे पहले x का मान क्या रखे, 0। इसमें x का मान 0 रख लेते हैं। तो x का मान 0 रखते हैं, क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई बराबर 10। तो y का मान कितना आ गया, 10। ये आपका पहला मान है। फिर x की वैल्यू क्या रखे, 1 रख ले में। x की वैल्यू 1 रखी, तो यहाँ 1 हो गया, प्लस वाई। इस समीकरण में वैल्यू रख रहे हैं ना, सारा वैल्यू इस समीकरण में 1 रखा, x की जगह y बराबर 10 है ही है। 1 को इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, y 10 माइनस 1, तो y बराबर कितना जाएगा, 9। ठीक है, ये दूसरे y की दूसरी वैल्यू हो गई। फिर x बराबर क्या रख देवे, x बराबर 2 रख देवे, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस वाई बराबर 10। मान इसी समीकरण में रख रहे हैं। 2 को मैं इधर भेज दूं तो क्या जाएगा, y बराबर 10 माइनस 2, कितना हो जाएगा y की वैल्यू, 8। ये अपने पास तीसरी वीडियो आ गई। अब इन तीनों को अपन किसी एक डब्बे में बंद कर लेते हैं। हाँ, डब्बा डब्बा डब्बा, हाँ ये लो। चलो, ये देखो, इसके लिए अपन x और y के मान, x और y के मान ही तो पता कर रहे हैं, कर लेते हैं। पहले एक 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y का मान कितना आया, 10। जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y का मान कितना आया, 9। जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y का मान कितना आया, 8। ऐसा आपको रख के चेक करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। अब लेते हैं अपन, ये पहले अपने बन गई। अब समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहाँ है, ये रही। क्या है, x माइनस वाई बराबर -4। वैल्यू पुट करो, x बराबर क्या रखा, 0। x बराबर क्या रखा, 0 रख देते हैं। x की जगह जैसे ही 0 रखेंगे, 0 माइनस, अच्छा थोड़ा इसको मिटा के करूँ क्या, उधर सारणी बनाने में आसानी होगी। हाँ, x की जगह 0 रख दिया, -y बराबर -4। ठीक है, क्या बचेगा, माइनस का y बराबर -4, माइनस से माइनस कटा, y बराबर कितना आ गया, 4। ये एक। फिर x बराबर क्या रखें, 1। x की जगह रखते हैं 1 माइनस वाई बराबर -4। इस एक को उठा के इधर ले जाएंगे, अभी प्लस में उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो कितना जाएगा, y बराबर -4 और -1 कितना हो जाएगा, y बराबर -5। ज़्यादा हो गया, हेलो।
सारा ही निपटा दिया। कितना हो जाएगा, माइनस के वाई बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस उड़ा लो तो वाई बराबर कितना हो गया 5। ये लो, एक वैल्यू और निकालनी है अपन को, जो कि यहाँ निकाल देते अपन। x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू मैं रख देता हूँ 3, रख दी। तो इस समीकरण मान रखते हैं, सॉरी 2 रख लेते हैं ना, एक के बाद में 2 ही रखते हैं, 3 क्यों रखी सीधे, 2 रखते हैं ना, सीक्वेंस से रखेंगे, रखते हैं 2। x में क्या रख दूं, ये समीकरण x की जगह रख दिया 2 माइनस वाई बराबर माइनस के 4, 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के वाई बराबर माइनस के 4 और माइनस के 2, यहाँ से माइनस का था इधर आके प्लस में हो जाएगा, सॉरी प्लस में था इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, बराबर की इधर आते हैं। यहाँ माइनस का वाई चल ही रहा है, बराबर माइनस के 4 और माइनस के 6, 2 कितने होते हैं माइनस के 6, माइनस माइनस उठा वाई बराबर कितना आ गया 6। अपने पास 3 वैल्यू आ गई है भाई, समीकरण 1 से 3 वैल्यू आ गई, समीकरण 2 से 3 वैल्यू आ गई, जो कि इसका बना लेते हैं अपन डब्बा, क्या बोले डब्बा। डब्बे में x का मान हो जाएगा और y का मान हो जाएगा, सामने सटते हैं 0 1 और 2, यही वैल्यू रखी है अपन ने, और कोई नई वैल्यू रखी नहीं। अच्छा, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 4। जब मैंने किसकी x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी 5। जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी 6। आ जाओ, अपने पास 2 डब्बे आ गए, अपने पास कितने आ गए 2 डब्बे, एक डब्बा और 2 डब्बा। हाँ 2 डब्बा मतलब बोले तो x और y के 2 मान आ गए, 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए अपन को। अब इन दोनों मानों को ग्राफ में प्लॉट करने हैं। चलो अब ग्राफ अपन नेक्स्ट पेज पे बना लेंगे, एक बार तुरंत उतारो तो उतारो, तुरंत 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 उतारो, मैं और टाइम दे दूंगा। या नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ। अच्छा ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बनाने के लिए कुछ शेप्स ले लेते हैं। बोले नो सर्च नहीं चाहिए हमको, शेप चाहिए, शेप। हाँ शेप चाहिए, और शेप के लिए हमें क्या चाहिए हैं, नहीं रहने देता, अभी रायता फैल जाएगा, और रायता फैला हुआ रायता सिमटेगा नहीं, तो अपनों को रायता फैलाना नहीं है बिल्कुल भी, नहीं सिमट। ठीक है, अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, इनके मान लिखने हैं। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं वाई डैश अक्ष। ये अपन ने दूसरी प्रश्नावली में कर लिया था कि जो ग्राफ की विधि वाला। अब इसके मान रखते हैं, ये मूल बिंदु हो गया, यहां से शुरू करते हैं। एक्स वाली वैल्यू प्लस में आती है, एक्स डैश वाली वैल्यू माइनस में आती है, वाई वाली ऊपर की वैल्यू प्लस में आएगी, वाई डैश की वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है, चलो एक बार ये भी नोट कर लो कि इसमें वैल्यू कितनी है, उसके अकॉर्डिंग अपन मान रखेंगे, फालतू में ज्यादा रखने की जरूरत। देखो एक्स में मान तो अपन को पता है कि 1 2 2 ही तक रखें, 1 0 1 2 तक रखें, ठीक है। और वाई के मान 10 9 और यहाँ 8 आया था, बस यही गड़बड़ है, यहाँ 8 आया था और यहीं कर दिया गड़बड़, रायता फैलता अभी बच गया। ये लो मिटा दिया, ये भी मिट गया, मतलब मिटे जा रहा सारा। ये लो, ये 2 रखा, हाँ सही बात है, अब रायता फैलेगा, पर समेट देंगे, कितना रायता फैलेगा। 2 रखा तो कितना आया 8 आया। ठीक है, सारणियां बना लेते हैं। पहली जब सारणी आई थी तो ये दो, x का मान कितना रखा 0 1 और 2, तो y का मान कितना आया था अपने पास 10 आया, फिर 9 आया, फिर 8 आया। ठीक है, फिर दूसरे समीकरण से बड़े गद्दे सारणी बनी ना, देखो टेढ़ी बाकी मैनेज कर लेना, क्या ही फर्क, आपको संख्याओं से ध्यान रखना है, x और y। ठीक है, 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा। अब बताओ जब अपन ने इनके मान 0 1 2 रखे तो y के मान कितने आए, पीछे चले जाते हैं, ये रहे देखो, अरे नहीं अच्छे नहीं, ये रहे 4 5 6, क्या है 4 5 6, y के मान आए 4 5 और 6। चलो अब पुट करते हैं मान अपन,
1 2 3 4 5 इतना ही लेते हैं, ज़्यादा क्या लेंगे क्योंकि x के मान इतने ही हैं। फिर 1 2, अच्छा माइनस एक्स में थे ही नहीं, छोड़ो ना फालतू में, पर माइनस एक्स में आओ तो ऐसा रख लेना, ठीक है। माइनस एक्स की वैल्यू है नहीं, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। माइनस की तरफ y की तरफ वैल्यू ले लेते हैं। y में कितनी वैल्यू 10 तक है, 10 तक, इसमें ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ तक ले लेते हैं, ऊपर भी हो सकता है पर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। चलो चालू करते हैं। मैं इस वैल्यू को इधर लिख दूँ क्या, थोड़ा सुविधा होगी क्योंकि ग्राफ अपना इधर बनेगा ना, तो ये वैल्यू थोड़ी समस्या देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आ जाओ पहले से लेते हैं, ये समीकरण पहले से आया हुआ है। जब जीरो वैल्यू आई थी तो 10 आ गया, जब जीरो वैल्यू x की 0 आएगी तो y का कितना आएगा 10 यहाँ पे, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 आएगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9, जब x की वैल्यू 1 आएगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9, यहाँ कहीं आएगा। देखो ये अपना कच्चा ग्राफ है, जब आप इसको वो ग्राफ शीट आती है उस पर बनाओगे तो लाइनें बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। अपने हो सकता है लाइनें थोड़ी फ्लैक्चुएट कर जाए पर आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ऐसा। और थोड़ा आंसर ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि ना इसमें लाइनें तिरछी हो सकती है, क्योंकि मैंने जो गैप लिया ना ये थोड़ा अलग अलग है, गैप का थोड़ा ऐसा हो सकता है। ये बाकी और कोई इश्यू नहीं है, बाकी सब प्रॉपर बेस्ट शानदार चल रहा है। जब x की वैल्यू 2 ली, x की वैल्यू 2 ली, ये वाली 1 लेके देख लिया 9 आ गया, 2 लेके देखो 2 पर कितना है 8, 2 पर कितना है 8, 2 पर 8 2 पर 8 2 पर 8 यहीं कहीं आएगा देखो, ठीक है। अब इससे लेकर एक लाइन खींचनी है, खींच ले बिल्कुल बिल्कुल, यहां से एक लाइन खींचते हैं। अब ये लाइन खींच तो ली पर ये थोड़ी तिरछी हो रही है, तो मैं थोड़ा इसको मैनेज कर लूंगा क्योंकि अपनी लाइनें बिल्कुल एक्यूरेट बैठ नहीं पाएगी ना, क्योंकि अपन यहाँ आएगा, यहाँ मानते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये लो आ गया ऐसा। आ जाओ अगली वैल्यू किसकी है, सेकंड समीकरण की, 0 पर 4। जब x की वैल्यू 0 थी तो इसकी वैल्यू कितनी थी 4। आ जाओ 4, x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 5, x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 5, x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 5, 1 पर 5, 1 पर 5, ये देखो कहीं 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 यहाँ आएगा, मुझे ऐसा यहाँ लग रहा है, ठीक है। जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 6, जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 6, कहीं यहाँ कहीं लग रहा है मुझे, मिला देते हैं इसकी। हाँ इसमें कलर भी अपन थोड़ा बिल्कुल कलर कॉम्बिनेशन बिठा थे अपन, ये नहीं ये ले लेते हैं, कौन सा ले ग्रीन, ये ले लेते, चलो बढ़िया। इसमें जैसे मैं लाइन बिठाऊंगा इधर, ये लाइन बैठेगी, बैठ गई ऐसा, बैठ गई। अब इसमें जहां प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, क्या आएगा, जहां प्रतिच्छेद बिंदु, जहां ये दोनों लाइन मिल रही है, यहां पर ये क्या गया इसका, ये वाला, ये डॉट बिंदु, ये इसका x और y अक्ष हो जाएगा। अब देखो ये x अक्ष पर कितनी मिलेगी, यहां से मिलती हुई ऐसे, यहां से y अक्ष पर देखो कितना है 7, x की वैल्यू कितनी आई 3। इधर से देखो पहले अपन कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं ना, पहले उसमें x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आई 3 लिख लिया, y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू ये रही, कितना है 7, टोटल मिलाकर कितना हो गया 10। यही तो बात थी, क्लास में विद्यार्थी कितने थे 3 और 10, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, यानी अपन ने क्या माना था, x किसको माना था, आ जाओ पहले वापिस बैक, x माना था अपन ने लड़कियों को, y माना था लड़कों को। आ जाऊं, ये तो है लड़कियां, लड़कियां थी x और ये कितनी है, ये अपने पास 3,
लड़के कितने थे y और ये कितना है 7, टोटल मिला के कितने हो गए 10। अपने कोऑर्डिनेट्स 2 चाहिए थे, ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। ऐसा ये आपको ग्राफ बनाना है और सेम एग्जाम में ऐसा कैसा ग्राफ आएगा, वहां आपको एग्जाम में ग्राफ शीट दी जाएगी, उसमें आपको ऐसा प्लॉट करना है। ये आपको एक्स अक्ष लेना है, ये वाई अक्ष लेना है, पर इसमें 2 एक्स और वाई डैश की, क्योंकि इसमें नेगेटिव मान नहीं है ना, तो ये 2 मान काम नहीं आएंगे। जब तक पॉजिटिव है ये दोनों काम आए। ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी नोट करो, कर लिया? चलो करते आगे। अगला सवाल तुरंत धांसू तरीके से, बहुत शानदार शानदार और बढ़िया सवाल है। यदि एक बार में ये सवाल सॉल्व नहीं होते तो दूसरी बार वापस ट्राई किया करो, एक बार और खुद से किया करो, और जहां छोटी सी मिस्टेक आती है पहले देखा करो, फिर खुद से सोल्व किया करो, नहीं होता तो एक बार वापस आप देख लिया करो। ठीक है, इसमें क्या बोला है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 46 रुपए। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। और वही ग्राफ विधि से करना है, क्योंकि उन्होंने पहले बोला है पहले तो समीकरण ज्ञात कीजिए फिर उसको ग्राफ विधि से हल कीजिए। कर लेंगे, बहुत शानदार, बहुत इजी तरीके से करते हैं, जैसे अभी ग्राफ निकला है। पहले सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। और ये पीछे वाला पेन कैसे चलता है, ब्लैक, बहुत बढ़िया। और मिटाई मत। हाँ, इसमें देखो पहले पेंसिल दे रखा फिर पेन दे रखा ना, तो पेंसिल को क्या मान लूं मैं, पेंसिल को मानू? अच्छा, माना तो लिखा है नहीं। हाँ, मैथ्स में ये मानना जरूरी है, माना। ये माना सबसे पहले आता है, बाद में आते हैं सारे। ठीक है, कोई बात नहीं, वो क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ जोक्स, पार्ट ऑफ जोक, जो भी है ठीक है। इसको एक्स माना। और पेन को क्या माना, पेन मतलब कलम, पेन और कलम एक ही होता है, क्या माना, वाई। ठीक है, अब इनकी जो जो बात बोली है ना वो बात फॉलो करते जाते हैं। इन्होंने बोला 5 पेंसिल, पेंसिल को अपन ने बोला 5 पेंसिल प्लस 7 कलम, 7 कलम बराबर कितना मूल्य ले दिया इन्होंने, 50 रुपया। 50 रुपया दे दिया इन्होंने, निकाल दो समीकरण 1। फिर उन्होंने और कुछ बात बोली क्या, हाँ बोली ना, आगे देखो 7 पेंसिल, 7 पेंसिल, पेंसिल के लिए वही बोला इन्होंने x प्लस 5 कलम, कलम के लिए अपन ने y काम में लेते हैं, 5 कलम, 5 कलम बराबर पैसे कितने दिए उन्होंने, 46 रुपए। कितने दिए, 46 रुपए। समीकरण 2 हो गई बस, समीकरण 1 और 2 से। अब अपन क्या करेंगे, अब इस समीकरण में मान रख रख के अपन ग्राफ के लिए एक सारणी तैयार करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है पहले लिख लेते हैं, यहां लिख देते हैं ना, 5x प्लस 7y बराबर 50, यही तो समीकरण 1। x बराबर सबसे पहले वही 0, इससे क्या होता है, मान छोटे रखने से वैल्यू आसानी से आ जाती है। हाँ, ये बात है कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, ग्राफ में पसीने थोड़े आएंगे ही, पर कर लेंगे अपन। 5 ऐसा कैसा, x की जगह रख दिया 0 प्लस 7y बराबर 50। चलने तो शानदार तरीके से 5 को 0 से गुणा कराएंगे तो टोटल क्या जाएगा, 0 प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, क्या बचा, 7y बराबर 50। y को नीचे ले जाऊं तो क्या जाएगा, y बराबर 50 बटा 7। ये 50 से दिख रहा है या 6 दिख रहा है, हाँ देख लेना तो गलत ना लिखेंगे। 50 बटा 7। एक बार आप इसमें भाग देके देखो, 50 में 7 का भाग दो, कुछ पॉइंटों में आएगा, 7 छिंग 42 पॉइंट, कितना बचा, 7 छिंग 7 7 49। अच्छा, 7 छिंग 42 के 7 7 49 ले लेंगे, 7 7 49 बचेगा कितना, 1। फिर जैसे पॉइंट लगाया 10, 7 एकम 7, यानी ये वैल्यू आ गई अपनी पहली वैल्यू। इसमें थोड़ी वैल्यू बड़ी आएगी और अच्छी आएगी। x का मान क्या रख देवे, 1 रख ले, समीकरण वही काम में लेंगे। x का मान 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 5 1 प्लस और 7y बराबर 50 रख लिया। 5 को 1 से गुणा किया तो कितना जाएगा, 5। और इस 5 को इधर भेज भी देता हूँ क्योंकि थोड़ा ना फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 को 1 से गुणा किया 5 आ गया, प्लस 7y बराबर 50,
क्या पता सर, समझ में नहीं आया वो वाली बात, तो इसलिए मैं एक एक स्टेप ही करूँगा, है ना। और आपको लगे कि हाँ बहुत स्लो चल रहा है, मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है, फास्ट कर लेना, धमाकेदार धुएंधार फास्ट। हाँ, इधर गया तो कितना हो जाएगा, 7y बराबर 50 माइनस 5, 7y बराबर कितना हो जाएगा 45, 7 को नीचे ले आओ, y बराबर कितना हो जाएगा 45/7, तो y बराबर कितना हो जाएगा 45 में 7 का भाग दो, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, 6.42, 3 बचा, 3 के पीछे लगाया 0, 30 हो गया, 7 चौक 28। हेलो, इतना लेना आपको, ज़्यादा पॉइंटों में आगे जाना नहीं है, इतना यहाँ से काम चल जाएगा अपन। अब लेते हैं अपन x बराबर 2। ये देखो अपन ने पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2, समीकरण वही रहेगी, 5 की जगह 2 की 2, x की जगह 2 लिख दिया, या इस समीकरण में x की जगह 2 लिखा है, समीकरण मैंने लिख दी, प्लस 7y बराबर 50, 5 को 2 से गुणा किया 10, प्लस 7y बराबर 50, इस 10 को इधर ले जाऊं तो क्या करें, 7y बराबर 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 7y बराबर 40, 7 को नीचे लिए होंगे, y बराबर कितना हो जाएगा 40/7, तो y कितना आ जाएगा, भाग दे लो, 7 पंजो 35, और फिर क्या होएगा, पॉइंटों में लगाते हैं पॉइंट, तो कितना जाएगा 50, 7 7 49, 5.7। ये तो अपने 3 मान आए अभी, तो अभी एक सारणी के मान आए हैं, अब सारणी में अपन मान पुट करते हैं, थोड़ा ये लंबा जाएगा, पेशेंस के साथ बैठे, और पेन पेंसिल कॉपी पेन उतारने के लिए जरूर लेके बैठे, इतना मोटा बनाने की जरूरत नहीं है, छोटी सी सारणी है और शानदार से आंसर है इसमें, बढ़िया तरीके से x और y। चलो, जब अपन ने सबसे पहले 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, ये मान आप हमेशा, मैं बोलता हूँ छोटी वैल्यू रखा करो, छोटी वैल्यू रखने से कैलकुलेशन छोटी जाती है। हाँ, वो बात अलग है कि यदि आपको बहुत ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस कर लिए और आपको लगे कि हाँ मैं मैनिपुलेट करके कुछ ऐसे वैल्यू ला सकता हूँ जिससे बहुत ईजी हो जाए, वो बात अलग है। परंतु यदि आप फ्रेशर हो, नए नए हो, तो आप शुरू में x की वैल्यू 0 रखा करो, फिर 1 रखा करो, फिर 2 रखा करो, इससे क्या थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। ठीक है, ऐसा ये अपनी, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू अपने पास आ गई 7.1, जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो क्या आया 6.4, जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y क्या आएगा 5.7। अब ये सवाल यहाँ तो नहीं आने वाला, तो ज़्यादा बेटर है अगले पेज में करेंगे। अच्छा, जितना होता है उतना तो कर ही लेते हैं। अब समीकरण 2 से क्या करें, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है देख लो इधर, ये रही 7x प्लस 5y बराबर 46 रख लिया। अब सबसे पहले अपन x की वैल्यू क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, वही हमेशा रखते हैं जो क्या 0, x की वैल्यू क्या रखें 0। जब x की वैल्यू 0 रखी तो क्या हो गया 70 प्लस 5y बराबर 46, 7 को 0 से गुणा कराया तो 0 आ जाएगा, प्लस 5y बराबर 46। अब मैं इस 0 का कोई मतलब है नहीं, 5y बराबर 46 बचा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 46/5, इसमें इसका भाग दो, क्या जाएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 40, 5 9 45, देखो 46 में 5 का भाग देना है, 5 9 45 बचेगा, 1 पॉइंट लगाया तो कितना हो जाएगा 10, और 5 दूनी 10, y की वैल्यू आ गई 9.2। अगला x की वैल्यू अपन रख लेते हैं 1। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता था कि मैं बहुत कंजस्टेड थोड़ा इसको मैनेज करता तो ये हो जाता, कोई बात नहीं, अपने कौन सी अगला पेज और ले लेंगे। हाँ, पर एक से पेज में होता ना मज़ा ही कुछ होता है। x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 7 1, ये ऐसा चल रहा है ना, ध्यान रख लेना, मिक्स मत कर देना। इसकी जगह 1 रख दिया, प्लस 5y बराबर 46, 7 1, 7 को 1 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 7, प्लस 5y बराबर 46, इस 7 को इधर ले जाऊँ,
5y बराबर 46 माइनस 7 कितना हो जाएगा 39। 5y बराबर 39। ठीक है। अब मैं नहीं ये इतना सा मैं उधर ही करूँगा, मुझे इसमें जगह चाहिए और बिगड़ जगह के मुझे मज़ा नहीं आता, थोड़ा स्पेस खुला खुला होना चाहिए तब लिखने का कुछ, क्योंकि स्टेप काटने से फ़ायदा नहीं है, मज़ा नहीं आता। अच्छा 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 अच्छा, तो पहले वो समीकरण लिख रहे हैं। समीकरण क्या है 7x 5/46। 7x 5/46 क्या रही अपने समीकरण दो, समीकरण है दो, यहाँ से चल रहे हैं 5x प्लस 7y बराबर 46। x बराबर अपन इसमें रख रहे हैं 1, तो क्या रखेंगे 5 1 हो गया प्लस 7y बराबर 46। 5 प्लस 5 को 1 से गुणा किया तो 5 प्लस 7y ऐसा कैसा बराबर 46। इस 5y को उठा के इधर ले आऊँ तो क्या जाएगा 7y बराबर 46 माइनस 5। सही बात है, तो 7y बराबर वहाँ गलत कर लिया था अपन 41 है ना, वहाँ गलत कर लिया था। एक बार देखते हैं कि क्या गलत किया अपन ने, गड़बड़ कहाँ चल रही है, गड़बड़ कहाँ चल रही है, गड़बड़ कहीं नहीं चल रही, गड़बड़ वहीं चल रही थी जो निपटा दिया अपन ने पहले। 41 7 को नीचे लिए क्या, y बराबर कितना हो जाएगा 41/7। 7 का पाड़ा 7 पंजो 35, 7 6 42 होता है, 7 पंजो 35 पॉइंट कितना बचेगा 6, 6 के पीछे 0 गया तो कितना हो जाएगा 60। 7 का पाड़ा 60 तक बोलो, 7 6 42 7 7 7 8 56, 7 8 56 ये आ गया। अब x की वैल्यू क्या लेते हैं 2, तो वापस वही समीकरण 5 यहाँ 2 रख लेंगे, 2 रख लिया प्लस 7y बराबर 46। 5 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 10 प्लस 7y बराबर 46। इस 10y को उठा के इधर ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा 7y बराबर 46 माइनस 10 कितना हो जाएगा 7y बराबर 10 कम हुआ तो कितना हो जाएगा 36 और y बराबर कितना आ गया 36/7 कितना हो जाएगा y बराबर 7 पंजो 35 और 1 बचेगा, y की वैल्यू कितनी आ गई ये। अब करते हैं अपन इसका पोस्टमार्टम 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 पोस्टमार्टम, अगली सारणियां बना लेते हैं। अच्छा मैं ये सारणी 2 सारणियां बना लेते हैं, इसकी सारणी में नीचे बनाऊंगा ना, देखो ये समीकरण 1 की सारणी है, ये समीकरण 2 की सारणी है, ठीक है। अच्छा x और y जब पहले 0 रखा फिर 1 रखा फिर 2 रखा, समीकरण 2 से मान यही आ रहे हैं। जब मैंने क्या रखा x बराबर 2 रखा तो y बराबर कितना है 5.6 5.6। अच्छा मैं 5.6 नहीं 5.1 है, मैं आपको ढंग से बताता हूँ। वापस इधर आ जाओ बैक वाले पेज पे, ये अपन ने मान रखे थे x 0 रखा तो y कितना है 7.1, ठीक है। फिर x 1 रखा तो 4.1, x 2 रखा तो ये आ गया, और फिर ऐसा करते करते अपने ये सारणी बना ली। ये सारणी में अगले पेज पे वापस कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि अपन को ग्राफ फॉर्म बनाना है, ठीक है। फिर इसके जो समीकरण की सारणी है वो मैं पीछे बनूंगा, ठीक है। ऐसा तो बना लेते हैं। सबसे पहले अपन x की वैल्यू 0 रखते हैं, फिर 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं। जब अपन ने x की वैल्यू 1 रखी तो अपने सारणी में मान क्या आया 0 पर 7.1 7.1 और 6.4 7.1 और 6.4 और एक और वैल्यू कौन सी थी वो 5.7, यहाँ क्या आ जाएगा 5.7। फिर अपने बात समीकरण 2 की एक वैल्यू अपन ने यहाँ लिख ली थी, ये रही 0 रखा तो कितना है वैल्यू 9.2, कितना आया 9.2। जब अपन ने 1 रखा तो कितना आया 5.8। फिर अपन ने 2 रख लिया, x की वैल्यू 2 रखी तो वैल्यू कितनी 5.1, सारणियां दोनों आ गई। चलो अब देखो इसमें केवल प्लस की वैल्यू है, एक चीज का नोट करना, ग्राफ बनाओ, ग्राफ में मिटा दूं वापस है ना,
ये वैल्यू प्लस की होती है ये वाली, ठीक है। इसमें आता है जब एक माइनस का आता है और एक प्लस का आता है। इसमें जब वैल्यू कोई आएगी तो दोनों माइनस की आएगी, और इसमें जब कोई वैल्यू आएगी तो एक माइनस की और एक प्लस की आएगी। अपने पास देखो जब ये क्वाड्रेंट ऑल ओवर प्लस ही होता है, इसमें ये प्लस होता है ये माइनस होता है, ये माइनस होता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है ये प्लस होता है। अपने पास वैल्यू देखो दोनों प्लस की है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगी? इसमें आएगी। पता चल गया। तो इसके लिए अपन थोड़ा ग्राफ को ना मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई बोले तो इस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, वही शेप वाला कॉन्सेप्ट काम में ले लेते हैं, कोई लाइन बढ़िया से तिरछी से। अच्छा, ये तो है ये ना, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक मांबा। वो एक सांप का नाम ब्लैक मांबा, और खतरनाक जहरीला सांप था उस सांप को। ऐसा ये ग्राफ ये नीचे और हो जाता क्योंकि अपन को ऊपर वैल्यू चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ रख दिया। थोड़ा ऊंचा रखे क्या? ये लो, बस यही बाकी रह गया था, नहीं मिटना। बहुत बढ़िया। करते हैं चालू। ये x की वैल्यू है, ये x डैश की वैल्यू है, ये सॉरी ये y की वैल्यू है, ये y डैश की वैल्यू है। ये प्लस में आती है वैल्यू सारी, 1 2 3 4 5। ऊपर की देखो y पे अधिकतम मान कितना है? 9 9 9 से बड़ा मान है क्या? नहीं। तो कितने लाइन आएगी? 9 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये बीच में थोड़ा ग्राफ है, 1 2 3 4 कितने देगी? 5 6 7 8 9 10। 10 कोई काम ही नहीं है परंतु रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखो मान पुट करते हैं इसमें। सारणियाँ ये रही दो, दोनों को इस यहाँ रखने का फायदा ये था कि दोनों सारणियाँ सामने रहेगी। सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 देखो, x अक्ष ये है। अच्छा, इसका मान तो लिखा ही नहीं पढ़ने, इसको बोलते हैं 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले x की वैल्यू क्या है? 0। तो y की वैल्यू कितनी आती है? 7.1। x की वैल्यू 0 यहाँ से स्टार्ट होती है क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। जब पूछ ले यहाँ 2 0 क्यों आते हैं? 2 0 क्यों आते हैं? 0 0। एक 0 होता है x का, एक 0 होता है y का, इसलिए बोलते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। 0 पर 7.1 7.1। अब देखो 7.1 7 से जस्ट ऊपर कहीं यही आएगा, आएगा ना? ठीक है, थोड़ा कलर बदलेगा। अब कलर बदल के ले लेते ग्रीन, बिल्कुल। अब आएगा बिंदु यहाँ पर, देखो ये बिल्कुल ग्रीन बिंदु यहाँ मान लिया 7.1, क्योंकि 0 पर 7.1 0 यहाँ आ रहा है, एक्स अक्ष का 0 यहीं आएगा और वाई का 7 यहाँ आएगा, और 1.7.1 हल्का सा ऊंचा आएगा, थोड़ा सा कर लेंगे अपन मैनेज। फिर 1 पर 6.4, एक यहाँ आएगा, 6.4 कहीं यहाँ आएगा, 6.4 6 से ऊपर ही आएगा कहीं, यहाँ मान लेते हैं ऐसा। फिर 2 पर 5.7, 2 पर 5.7 5.7 यहाँ आएगा। अच्छा, 5.7 थोड़ा ऊपर ले लेते, मैनेज कर लेंगे। फिर अपन लाइन खींचते हैं, खींच ली। अब देखो इसमें थोड़े से अपने क्या ये अपना रफ पेपर है, तो अपन एग्जैक्ट वैल्यू बना नहीं सकते। एग्जैक्ट वैल्यू प्रॉपर ढंग से वैल्यू ग्राफ पेपर में ही बनेगी। यहाँ अपन ने सिर्फ है ना रफ लाइनें खींच रहे हैं, इसलिए थोड़ी वैल्यू आगे पीछे हो जाती है, वो चल जाएगी। ठीक है, आ जाओ। अब सेकंड सारणी के बाद 0 पर 9.2, 0 पर 9.2, 0 पर 9.2 कहीं यहाँ आएगा, आ गया। फिर 1 पर 5.8, 1 पर 5.8 कितना आएगा? 5.8। 1 पर 5.8, 1 पर 5.8 मतलब यहाँ आएगा, मान लो यहीं कहीं आएगा। अच्छा, उसमें 6.4 था और 5.7, 5.8 थोड़ा ऊंचा ले लो, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ ऊंचा ले लो, क्योंकि ये 5.7 था, 5.8 यहाँ ऊंचा जाएगा। फिर 2 पर देखो
5.1 आएगा, ये पॉइंट है 5.1, 2 पर 5.1, 2 पर 5.1, 2 पर 5.1 कहीं यहाँ आएगा। अच्छा थोड़ा गड़बड़ कर लिया अपन ने, 2 पर 5.1 आएगा, ये आएगा। अब इसमें थोड़ी लाइनें अपनी तिरछी हो रही है क्योंकि ग्राफ रफ बनाया अपन ने ऐसे। अच्छा ये तो ठीक है, शेप बना लेते हैं, शेप से लाइनें लेते हैं, ऐसे ऐसी लाइन आएगी जो आगे जाएगी ऐसे मिलती। अब ये लाइनें जहां मिलेगी, कहाँ मिलेगी, जहां मिलेगी, मान लो इस कोऑर्डिनेट्स पे दोनों लाइनें मिल रही है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट्स पे दोनों लाइनें मिल रही हैं। आपके जब ग्राफ पेपर में ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो प्रॉपर ये लाइनें मिलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अभी इसमें मैं आंसर देने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि ये पता नहीं चल रही है कि कहाँ मिल रही है, क्योंकि इसमें थोड़ी लाइनें आगे पीछे हो गई है। बाकी ग्राफ पेपर बनेगा ऐसे ही प्रॉपर, यही सारा मेथड चलेगा। मैं इसके आपको आंसर बता देता हूँ, एक बार नोट कीजिए तुरंत। पहले पीछे से शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज, ये अपना पहला पेज था, इसमें ये मान रखे थे अपन ने, समीकरणों में मान रखे अपन ने लिए हैं। फिर ये पहले सारणी बना लेती, फिर ये सेकंड सारणी बन गई थी, सेकंड सारणी के बाद में ये बन गया था। अब इसमें x और y के मान ज्ञात करने, जो मैं बता देता हूँ आपको, आप तुरंत नोट कीजिए इसको। अच्छा वो पहले वाले तो अपने की नहीं नोट करो। कर लिया होगा नोट, करें अगला सवाल। चलो अगला पेज देखते हैं, लो करो 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 करो। ये हाँ, इसके मान और लिख देता हूँ, 3 और 5, ये जहां मिलेगी ना वो 3 और 5 पे मिलेगी, ऐसा ये ध्यान रखना है। तो इसमें अपन को वो जो माना था अपन ने, कहाँ गया था, पेंसिल, पेंसिल थी 3 रुपए की और कलम थी, यानी पेंसिल कितने की थी, पेंसिल कितने की आएगी, पेंसिल को अपन ने x माना था तो कितने की आई, 3 रुपए की। और कलम, कलम को क्या माना था, y बराबर जो कितने की आई थी, 5 रुपए की। ये आपका आंसर कंप्लीट करो, छाप लो तुरंत। छाप लिया, चलो अब अगले सवाल। नेक्स्ट सवाल अपना अगली क्लास में ही करेंगे क्योंकि ये आपके होमवर्क हैं। यदि आपसे होते हो तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, पर यहाँ तक सवाल को एक बार, ये सवाल थोड़े अच्छे लेवल के सवाल है, दोनों सवाल शानदार सवाल थे, दोनों को वापस करना बनता ही बनता है, जरूर वापस कीजिएगा, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अच्छा बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, चलो।